हाय एवरीवन। बच्चों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, राइट। अब एपीसी, इसमें दो टॉपिक करेंगे। एक हम करेंगे एपीसी एंड एपीएस के बीच का रिलेशन, एंड सेकंड इज एमपीसी एंड एमपीएस का रिलेशनशिप। क्लियर? तो ये आपका कभी कभी आ जाता है, शो करने के लिए आ जाता है, या किसी भी तरह आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये इस तरह दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, हमें क्या प्रूव करना है कि APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1। तो बोलेंगे आप शो करिए कि कैसे ये इक्वल्स टू 1 होता है। तो आपको पता है जो Y होता है, Y मीन्स इनकम। जो हमारी इनकम है दैट इज इक्वल्स टू C प्लस S। C मीन्स कंजम्पशन एंड S इज सेविंग। ठीक है, तो जो हमारी टोटल इनकम होती है उसको हम या तो कंजम्पशन पे खर्च करते हैं या फिर सेविंग पे खर्च करते हैं। सो वी कैन से y इज इक्वल्स टू C प्लस S। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को इफ़ यू डिवाइड बोथ साइड्स बाय y से डिवाइड कर दें, सबके नीचे y लिख दें, तो क्या होगा, ये तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और C के नीचे अगर y होगा तो C अपॉन y हमारा क्या होता है, APC। ठीक है, और S अपॉन y हमारा APS। सो वी कैन से APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज प्रूव्ड, राइट। इसी तरह अगर हमें रिलेशनशिप बताना है MPC एंड MPS का, तो वो भी हमें सेम ऐसे ही करना है। वी नीड टू प्रूव दिस लाइन। सो हाउ विल वी प्रूव कि डेल्टा y, क्योंकि जो हमारा मार्जिनल की जब हम बात करते हैं, मार्जिनल सेविंग या मार्जिनल कंजम्पशन, तो उसमें हम डेल्टा लगा देते हैं, बिकॉज दैट इज चेंज कि इनकम में कितना चेंज हुआ, कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है, सेविंग में, तो हम उसमें डेल्टा यूज़ करते हैं। तो हमें ये पता है कि डेल्टा y यानी हमारी जो इंक्रीज्ड इनकम है दैट इज यूज्ड ईदर ऑन कंजम्पशन और ऑन सेविंग। सो वी कैन से डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S। अब इस पूरी इक्वेशन को वी विल डिवाइड बाय डेल्टा y। तो हम डेल्टा y से डिवाइड कर देंगे, तो सेम वही, ये दोनों को कट करेंगे, वी विल गेट 1, और डेल्टा C अपॉन डेल्टा y इज MPC एंड डेल्टा S अपॉन डेल्टा y इज MPS। सो वी कैन से MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमने दोनों रिलेशन दिखा दिए हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पे आता है कि यू नीड टू शो दिस रिलेशनशिप और यू नीड टू प्रूव दिस रिलेशनशिप, तो आप ये इस तरह शो करेंगे। क्लियर? एक छोटा सा टॉपिक था ये बीच में जो मुझे कवर करना था। ओके बच्चे, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक के बेस पे आपका 100%, 101% आई कैन से आपका न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, थ्योरी भी आ सकती है, आपसे पूछ भी सकते हैं इक्वेशन क्या होती है। तो ये बेसिकली टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। हमें कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन बतानी है क्या होती है। तो हम पहले कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन करेंगे, फिर सेविंग फंक्शन की इक्वेशन करेंगे, एंड फिर न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। तो कंजम्पशन फंक्शन जो होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब आपको पता है कंजम्पशन फंक्शन में कुछ ऐसा पार्ट कंजम्पशन का होता है जो ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी है, फिर भी कुछ ना कुछ तो आपका कंजम्पशन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो आप खर्च घर में कर ही रहे हैं, चाहे वो बहुत ही नेसेसरी चीज़ों पे हो, कहीं पे भी हो, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो उनको बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और वो इसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। ठीक है, C और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो व्हेन इनकम इज ज़ीरो, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन इज ऑलवेज देयर एंड दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि वो होगा ही होगा, तो वो पॉजिटिव, तो C बार। तो हमारी जो इक्वेशन होगी उसका एक पार्ट जो होता है वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन का होता है, सेकंड पार्ट जो होता है वो हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन का होता है। इंड्यूस्ड कंजम्पशन मीन्स कि जब आपकी इनकम आने लगी और इनकम आपकी बढ़ने लगी, उसके अकॉर्डिंगली जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, दैट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन, बिकॉज दैट कंजम्पशन इज डिपेंड ऑन योर इनकम, राइट। जो ऑटोनोमस कंजम्पशन था दैट वाज फिक्स्ड, कि वो तो आप करोगे ही, हर बार, हर महीने आपका वो खर्चा होना ही है, चाहे आपके पास कुछ पैसा है चाहे नहीं है। बट इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, कि इनकम कम हुई तो यू विल रिड्यूस दैट कंजम्पशन, और बढ़ गई तो यू विल इंक्रीज दैट। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, मिला दें, तो आपका पूरा कंजम्पशन इक्वेशन बन के आ जाती है।
सो आपकी क्या होती है, पहले आप इंड्यूस कंजम्पशन का भी देख लें। ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन का हमने बना दिया सी बार, और इंड्यूस कंजम्पशन क्या होता है, बिकॉज ये आपकी इंक्रीज्ड इनकम के ऊपर होता है, तो वी कैन से MPC इंटू वाई, यानी कि इनकम का जितना पार्ट आप यूज़ करेंगे कंजम्पशन पे, MPC होता है वो आपका इंटू वाई, और MPC को हम लोग B से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है, C इज इक्वल टू, C मीन्स आपकी पूरी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, C कंजम्पशन की इक्वेशन इज इक्वल्स टू C बार, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस दिस इज योर इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये पूरी इक्वेशन जो है ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन, यानी इनकम के अकॉर्डिंगली जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये ऑटोनॉमस हो गया, ये इंड्यूस्ड हो गया। इन दोनों को इफ यू ऐड यू विल गेट द फुल इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, राइट। आई होप इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम सेविंग फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अभी आप देखो, ये हमें पता है, अब हम इक्वेशन कर रहे हैं सेविंग फंक्शन की। अभी इससे पहले हमने कंजम्पशन फंक्शन की। आपको ये तो पता है जो हमारी इनकम होती है, यानी नेशनल इनकम जो होती है, दैट मीन्स C+S, ठीक है। फुल इनकम जो होती है उसको हम या तो कंजम्पशन में यूज़ करते हैं या फिर सेविंग पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमें कंजम्पशन सेविंग क्या हो गया, इसका मतलब Y माइनस C इज सेविंग, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब अगर मेरा S इज इक्वल्स टू Y माइनस C, और C का जो फंक्शन है, C की जो इक्वेशन है वो हम पहले निकाल चुके हैं, इससे पहले जो मैंने समझाई है। तो अगर मैं उस वैल्यू को पुट कर दूँ, C की हमारी ये वैल्यू होती है, C की इक्वेशन जो होती है, ठीक है। इस जगह पे इफ़ आई पुट दिस वैल्यू, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, S इज इक्वल टू Y, Y यहाँ पे दिया हुआ है आपका, माइनस C की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब आप इसको पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। तो आप एक बार करके देखिएगा। तो इसको पूरा जब सॉल्व कर लेते हैं अपने, तो आपकी इक्वेशन आ जाती है -C, यानी माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट मीन्स डिस सेविंग, कि आपने सेविंग का कितना पार्ट अपना यूज़ किया था कंजम्पशन के लिए जब आपके पास इनकम बिल्कुल नहीं थी। तो ये हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं कि डिस सेविंग क्या होता है हमारा। वो बेसिकली ऑटोनोमस कंजम्पशन जितना होता है उतनी ही हमारी डिस सेविंग होती है, बिकॉज वो सेविंग का पार्ट हमने यूज़ किया। तो दिस इज़ योर डिस सेविंग प्लस आपका, क्योंकि वहाँ B था, ये आपका 1 माइनस B हो जाएगा यहाँ पे, और Y हो जाएगा, यानी कि वो आपका MP, ये जो था आपका MPC था, तो ये आपका MPS है। 1 माइनस B इज, क्योंकि हमारा MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1, हमने अभी रिलेशनशिप पढ़ा था। तो हमारा MPS यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो वो 1 माइनस B और यहाँ इनकम। तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो आपकी सेविंग फंक्शन की है। आई होप इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे फिर से एक बार समझाना चाहिए आपको और अच्छे से, तो मैं डिटेल में अच्छे से इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दिखा दूँगी प्लीज़, बट आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम आगे के थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसके। ओके बच्चे, देखिए अब ये क्वेश्चन किस टाइप का आता है। यहाँ पे है यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। आपको कंजम्पशन फंक्शन की ये इक्वेशन होती है, ये बताई हुई है कि ये इक्वेशन यूज़ करनी है आपको। और क्या करना है, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको क्या निकालना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है। एट इनकम लेवल 500 करोड़, आपकी इनकम कितनी है, इनकम इज़ 500 करोड़। इसको मैं एक बार दूसरे पेन से कराती हूँ। तो इनकम इज इक्वल्स टू 500 करोड़ है आपकी। इफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज C बार, वो आपका दिया हुआ है 40 करोड़, ठीक है। एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। और जो इनकम एडिशनल इनकम जो है, यानी जो बड़ी है, दैट मीन्स एडिशनल का मतलब आप सीधा मार्जिन लगाएंगे कि जो इनकम है 40% वो सेव करी गई है। दैट मीन्स सेव दी हुई है, मीन्स आपको MPS क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। एडिशनल इनकम का 40% इज सेव, यानी 0.40 जो है वो आपका MPS है। कैसे निकला, और वी कैन से 40% वो आप कैसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो अब आपको ये चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इससे आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो व्हाट यू नीड, अब आप देखो आपको C निकालना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला है ना क्वेश्चन में, तो C कैसे निकालेंगे, C बार इज गिवन, वी विल पुट 40 हियर प्लस B क्या होता है आपका MPC, हमें MPS पता है, तो हमें ये पता है कि MPC कितना होगा, 1 माइनस MPS, बिकॉज MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1।
तो 1 माइनस 0.40 दैट मीन्स 0.60 इज योर MPC। ठीक है, ब्रैकेट में आपको y यानी कि 500 हम लिख देंगे। फिर आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करिए और सॉल्व होने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आप करके देखो। 6 5 30 आपका आ गया और 2 के आगे वैल्यू पुट अगर आप कर देंगे पूरी की पूरी तो इसको फिर आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 300 आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको आपको टोटल कर देंगे तो 340 करोड़ इज़ योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। ठीक है, एक बार हम सेविंग का क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। ओके, अभी आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन की हेल्प से आपको सेविंग फंक्शन की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसकी हेल्प से आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है और आपको इनकम जब दी हुई है 1000 करोड़। ठीक है, अब आप ये सोचो एक बार बच्चे कि आपका सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, -c बार प्लस 1 माइनस बी और यहाँ y होता है। क्लियर, ये आपका सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि हमें -c की जगह क्वेश्चन में -20 दिया है, मीन्स कि -20 इज -c बार। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट मीन्स c बार इज योर 20। तो हमें c बार की वैल्यू निकल गई। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा होता है 1 माइनस बी। 1 माइनस बी आपको दिया हुआ है 0.3, यानी ये आपका होता है MPS इज 0.3 जो क्वेश्चन में दिया है। तो हम बोल सकते हैं MPC हमारा हो गया 0.7। क्यों? क्योंकि ये आपका 1 माइनस 0.3 अगर आप करोगे तो MPC निकल जाएगा। तो हमारा MPC भी निकल गया 0.7। ठीक है, अब आपको y ऑलरेडी यू नो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 करोड़। तो अब बस हम इन वैल्यूज़ को अपना डाल देंगे और वी विल गेट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमारा C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। दिस इज योर इक्वेशन। इसमें अब मैंने C बार डाला है, दैट मीन्स 20 आई विल पुट हियर, प्लस B कितना है मेरा 0.7 निकल गया और y मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी 1000। ठीक है, अब अगर आप ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट करेंगे, 20 यहाँ पे आपका आ गया, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 700 आपका आ गया, दैट मीन्स 720 करोड़। 720 करोड़ इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। थोड़ा सा मैंने हौच पौच हो गया है, बट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चन करना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी होंगी, आपको पुट करनी है, या तो इस डायरेक्टली दी हुई है, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दी थी और हमने सेविंग इक्वेशन की वजह, सेविंग फंक्शन की जो इक्वेशन है उससे हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। तो इस तरह ही आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे और फिर हमने इजीली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया है। ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इनके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं आप प्लीज़ उनको ट्राई करिए। और किसी क्वेश्चन को अगर आपको लगता है नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता के वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन दे दूँगी। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपको पसंद आता है अगर मेरा पढ़ाने का तरीका तो प्लीज़ आप उसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, और क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है उसके बाद में। थैंक यू सो मच।